हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 का सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर का यूनिट 1 है हमारा कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले शुरुआती पदार्थ को सबस्ट्रेट और बनने वाले नए पदार्थ को प्रोडक्ट कहा जाता है। इस अभिक्रिया में आश्रय अणु पर क्रिया करने वाले आक्रामक प्रजाति को रिएजेंट तथा अतः अभिक्रिया में आश्रय अणु व अभिकारक अतिक्रिया करने से उत्पाद बनता है। किसी सबस्ट्रेट पर रिएजेंट की रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर कार्बन बॉन्ड टूटता है और नया बंध बनाता है। तुरंत किसी भी प्रजाति के संपर्क में आने पर नया बंध बनाता है। अतः अभिक्रिया क्रियाविधि में वे पद जो अणु में कार्बन बंध के विदलन तथा संक्रमण मध्यवर्ती द्वारा उत्पाद बनाने को स्पष्ट करते हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है, इस सारे प्रोसेस को समझाना मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कहलाता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन को एक सिंपल शब्द में ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। सबसे पहले सबस्ट्रेट से बॉन्ड्स टूटते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनते हैं। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड इज रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो कहलाएगा कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। मुड़े हुए तीर का उपयोग कर हम किसी कार्बनिक यौगिक के सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन युग्म के गमन को मुड़े हुए तीर से दर्शाते हैं। सिंगल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन के गमन को अर्धशीर्ष से फिश हुक एरो द्वारा दर्शाया जाता है। माना कि ये एक अणु ए बी है, इसमें ए और बी के बीच सहसंयोजक बंध उपस्थित है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पर गए तो ए को पॉजिटिव और बी को हम स्लाइटली नेगेटिव दर्शाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो बी की तरफ गया है। इससे ए पर धनात्मक आवेश तथा बी पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। इस स्थानांतरण से आवेशित आयनों का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि सहसंयोजक बंध होकर भी हमने आयनों का निर्माण किया है। यदि ए बी अणु के प्रत्येक परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे अर्धशीर्ष तीर द्वारा दर्शाया जाता है। अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ हैं, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र संभव नहीं है, तो ये मुक्त मूलक के रूप में होते हैं। इनको ये परमाणु आयन नहीं होते, ये उदासीन होते हैं। तो ये ऐसा किस प्रकार से होता है? जब भी कोई बॉन्ड टूटता है या बॉन्ड का विखंडन होता है, तो बॉन्ड का विखंडन दो प्रकार से होता है, एक होमोलिसिस और एक हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस को हम देखें तो जब हम सबसे पहली बात हमको अभिक्रिया की क्रियाविधि समझने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग को समझना है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन यदि बराबर रूप से कटते हैं तो दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। इसको हम होमोलिसिस कहते हैं और इससे बनने वाली प्रजाति फ्री रेडिकल होती है। इसके विपरीत यदि विषमाक्षी विखंडन में क्या है, इलेक्ट्रॉन ए से बी को गए तो बी हमारा ऋणावेशित और ए हमारा धनावेशित हो जाता है। इस विखंडन से आयनों का निर्माण होता है और ये विखंडन हेट्रोलिसिस कहलाता है। तो इस प्रकार से बॉन्ड को हम दो तरह से तोड़ते हैं। यदि हम दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर तोड़ते हैं तो ये होमोलिसिस, यदि हम दोनों इलेक्ट्रॉन को एक अणु पर देखते हैं तो ये हेट्रोलिसिस कहलाता है। अब इसके आधार पर आगे हमको अभिकर्मक मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट कार्बनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तीन प्रकार के होते हैं, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और फ्री रेडिकल।
नाभिक स्नेही अभिकारक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स हम किसको कहते हैं? वे रिएजेंट्स जो न्यूक्लियस से अफेक्शन रखते हों। न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह रखने वाले मतलब खुद कैसे होंगे? खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। तो नाभिक से स्नेह रखने वाले नाभिक स्नेही कहलाते हैं। उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होने के कारण नाभिक स्नेही न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व के केंद्रों पर आक्रमण करते हैं। यह अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऋणात्मक मतलब खुद ऋणावेशित होंगे तभी तो नाभिक से स्नेह करेंगे, दूसरा उदासीन। उदासीन तो यहाँ पर ऋणावेश होता है, वे नाभिक स्नेही है। उदासीन में क्या होते हैं? उदासीन में हम ऐसे प्रजातियों को लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म हो। इलेक्ट्रॉन युग्म, इन सब में आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इनके पास है, मतलब ये भी ऋण की तरह है। तो ये नाभिक स्नेही अभिकारक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्योंकि दान कर सकते हैं, अतः इन्हें लुईस बेस कहा जाता है। और लुईस बेस भी हमारे किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्लस समूह की उपस्थिति में इसकी नाभिक स्नेहिता को बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए इथॉक्साइड पर यदि हाइड्रोक्सिल लगा हो तो ये और प्रबल नाभिक स्नेही होता है। तो नाभिक स्नेही कितने तरह के होते हैं? एक ऋणावेश वाले नाभिक स्नेही और एक वे नाभिक स्नेही जो उदासीन तो हैं लेकिन जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दूसरे अभिकर्मक है हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हों इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। ये खुद कैसे होंगे? ये खुद धन आवेशित होंगे, धन आवेशित होंगे तभी ये चाहेंगे कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन आए, तो ये धन आवेशित होते हैं। दूसरा, ये उदासीन भी होते हैं लेकिन वे उदासीन प्रजातियाँ जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही को देखते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इन सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होता है तो रिएजेंट्स बनते हैं। रिएजेंट्स तीन प्रकार के बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। रिएजेंट्स बन जाने के बाद अभिक्रिया होगी। अब अभिक्रिया कितने प्रकार से होती है? अभिक्रिया 4 प्रकार से होती है। पहली प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मुख्य रूप से रसायन में ये 4 तरह की अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। जैसे एग्जाम्पल ये AB + XY, तो यहाँ पर एक X इधर आ गया तो B इधर आ गया, तो ये आपस में इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है। B को X ने सब्स्टिट्यूट किया है तो X को B ने सब्स्टिट्यूट किया है। तो किसी आश्रय अणु पर प्रहार करने वाले आक्रामक अभिकारक के आधार पर इस अभिक्रिया को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रतिस्थाप्य अभिक्रियाएं जो हैं वो 3 प्रकार से होंगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। अब हम देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या है। ये वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें नाभिक स्नेही प्रहार करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं OH प्रहार करता है, तो ये नाभिक स्नेही है। एल्किल हैलाइड का जलीय क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह अभिक्रिया 2 प्रकार से होती है, SN2 अभिक्रिया और SN1 अभिक्रिया। तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड को एक पद में अभिक्रिया पूरी होती है, इसको हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिया, सबसे पहले आप क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड पर ये नाभिक स्नेही ने रिएक्ट किया तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनी और ट्रांजिशन स्टेट से फिर ये Br निकल के ये OH इस पर जुड़ा रहकर आपका सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन करके SN2 रिएक्शन बनाई। SN1 रिएक्शन ये वे अभिक्रिया ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड पर प्रदर्शित करती हैं और इसमें क्या होता है कि इसमें 2 पदों में यह अभिक्रिया होती है। पहला पद में स्लो होकर कार्बोनियम आयन बनता है और दूसरा पद जो फास्ट होता है वो आपका प्रतिस्थापी यौगिक बनाता है। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हुआ। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इस अभिक्रिया ये अभिक्रियाएं जो होती है इसमें आक्रामक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ये मुख्य रूप से एरोमेटिक कंपाउंड्स पर दर्शाई जाती हैं, जैसे बेंजीन का नाइट्रोबेंजीन,
में बदलना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण है। इस अभिक्रिया को हम देखते हैं कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में व्यक्त की जाती है। पहला पद है कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करते हैं। तो HNO3 और H2S बेंजीन पर HNO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, तो नाइट्रोजन बेंजीन बनता है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 और H2SO4 नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं, और ये नाइट्रोनियम आयन क्या है, धनावेशित है। तो धनावेशित है तो ये क्या होगा, ये नाभिक, ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया। तो ये बेंजीन रिंग पे बॉन्ड्स हैं, तो बेंजीन रिंग के ये बॉन्ड्स बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज को रोटेट करते हैं, उस पे ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये प्रतिस्थापन हो जाता है। इस पद में प्रोटॉन का निष्कासन होता है और प्रतिस्थापित उत्पाद नाइट्रोबेंजीन बनता है। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा और यहाँ से ये प्रोटॉन निकला और वापस हमको H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन का बनना बेंजीन पर नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति, नाइट्रिक अम्ल का योग H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन को बनाता है। तो ये हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण है। तीसरा प्रकार का प्रतिस्थापन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, मुक्त मूलक अभिक्रिया यूवी प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का क्लोरीनीकरण इस अभिक्रिया का मुख्य उदाहरण है। तो मीथेन का क्लोरीनीकरण अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोमीथेन का बनना, ये हमारा मुक्त मूलक अभिक्रिया का उदाहरण है। मुक्त मूलक अभिक्रिया निम्न पदों में होगी। पहला, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, इसमें Cl को अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में Cl मुक्त मूलक बनाता है। दूसरा, श्रृंखला प्रवर्धन का पद, प्रोपोगेशन स्टेप, यहाँ पर मीथेन पर ये क्लोरीन मुक्त मूलक मिथाइल मुक्त मूलक बनाता है। ये मिथाइल मुक्त मूलक क्लोरीन पे क्रिया करके क्लोराइड मुक्त मूलक बनाती है। तो ये दूसरा हुआ श्रृंखला को बढ़ाने वाला पद। तीसरा, श्रृंखला समापन का पद, इस पद में मुक्त मूलकों का संयोजन होता है और स्थायी अणुओं का निर्माण होता है। जैसे क्लोरीन मुक्त मूलक क्लोरीन बनाते हैं, मिथाइल और क्लोरीन मुक्त मूलक मिथाइल क्लोराइड बनाते हैं, और मिथाइल मुक्त मूलक ईथेन बनाते हैं। तो इस प्रकार से मीथेन के क्लोरीकरण में मिथाइल और HCl हमको प्राप्त होता है। ये एक प्रकार की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया हमारी है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के लिए हमें क्या चाहिए, योगात्मक अभिक्रिया के लिए एक पाई बंध, ये डबल बॉन्ड वाले यौगिकों में होती है, एक पाई बंध टूट के दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण करता है। यह एडिशन रिएक्शन कहलाती है। इन अभिक्रियाओं को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। योगात्मक अभिक्रियाएं 3 प्रकार से होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, इन अभिक्रिया में प्रारंभिक प्रहार नाभिक स्नेही द्वारा होता है। ये अभिक्रियाएं उन कार्बोनिल यौगिकों, ये किस पर होती है, कार्बोनिल यौगिकों पर होती है। एल्डिहाइड और कीटोन्स इसका उदाहरण है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध उपस्थित होता है। यहाँ पर यह न्यूक्लियोफाइल क्रिया करता है और इस तरह से अभिक्रिया का उत्पाद हमको प्राप्त होता है। तो इसका जो हमारा मैकेनिज्म है वो इस तरह से है कि पहले पद में HCN से साइनाइड आयन हमको प्राप्त होता है। तो ये साइनाइड आयन क्या हो गया, नाभिक स्नेही हो गया। दूसरे पद में ये साइनाइड कार्बोनिल की कार्बन पर, यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाता है तो कार्बन पॉजिटिव हो जाती है, तो ये साइनाइड कार्बन पर अटैक करता है, साइनाइड हो गया। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव यहाँ पर आ गया। अब क्या होता है, तीसरे पद में प्रोटॉन ऋणात्मक स्थल पर जुड़कर योगात्मक, अब ये प्रोटॉन जो है ये यहाँ पर जुड़कर इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर हमको ये एडिशन है, यहाँ पर जोड़ हो रहा है, इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं और इस क्रिया में हमको साइनोहाइड्रेट मिलता है। इसके बाद दूसरी है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन, एल्काइन आदि, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है
वो हाइड्रोकार्बन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। इस पर हम HBr को जोड़ेंगे, एक कार्बन पर H जुड़ेगा, दूसरे कार्बन पर Br जुड़ेगा, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये अभिक्रिया क्या होती है? निम्न पदों में होती है। पहले HBr से H आयन और Br आयन बनता है। दूसरे पद में क्या होता है कि कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर चले जाते हैं, तो एक कार्बन ऋणावेशित, एक कार्बन धनावेशित हो जाती है। ऋणावेशित कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ के मीथेन बना दिया और ये कार्बोनियम आयन बना। अब जो कार्बोनियम आयन है उस पर ऋणावेशित ब्रोमीन जुड़ती है और इथाइल ब्रोमाइड हमको मिलता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। ये मुख्य रूप से किन यौगिकों में होती है? ये अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन, एल्काइन, एल्काडाइन आदि पर होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर HBr से अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद है मुक्त मूलक अभिक्रिया। मुक्त मूलक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में किसी एल्कीन पर HBr की अभिक्रिया मुक्त मूलक अभिक्रिया या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है। यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है? यहाँ पर पेरोक्साइड जो है वो मुक्त मूलक बनाता है। इस मुक्त मूलक की उपस्थिति में HBr ब्रोमाइड मुक्त मूलक बनाता है। ये ब्रोमाइड मुक्त मूलक एल्कीन पर अभिक्रिया करके ये मुक्त मूलक बनाता है और इस मुक्त मूलक पर HBr की अभिक्रिया से हमको वापस ब्रोमाइड मुक्त मूलक मिलता है। इस प्रकार हमारे को पेरोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन पर HBr के योग से अभिक्रिया जो है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है। इसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन, तीसरी प्रकार की अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया, इलिमिनेशन रिएक्शन। ये अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रियाओं का उल्टा होती है। जैसे योगात्मक अभिक्रिया में तो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बने, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, तो ये कहलाती है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन का जो मुख्य एग्जाम्पल है, योगात्मक अभिक्रियाओं का विलोम होती है। ये इस अभिक्रियाओं में पास पास स्थित कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु और समूह का विलोपन हो जाता है। इसका मुख्य उदाहरण है एल्किल हैलाइडों का क्षार की उपस्थिति में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकली है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो प्रकार से होती है, एलिमिनेशन 2 द्विअणुक, एलिमिनेशन 1 अणु। यहाँ पर देखते हैं हम ये अभिक्रिया जो एलिमिनेशन द्विअणुक अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है और इस अभिक्रिया में विहाइड्रोहेलोजिनीकरण के द्वारा एल्कीन हमको प्राप्त होती है। एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकलती है और एल्कीन हमको प्राप्त होती है। दूसरी है E1 अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया दो पदों में संबंध, इसमें पहले पद में एल्किल हैलाइड से कार्बोनियम आयन मिलता है हमको, यहाँ पर ब्रेक होकर Br अलग निकल जाता है और कार्बोनियम आयन मिलता है, और दूसरे पद में कार्बोनियम आयन पर OH ऋणावेशित OH जुड़ता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक OH एडिशन द्वारा यहाँ पर हमको यहाँ H2O के रूप में ये निकल जाता है और हमको विलोपन ऑफ हाइड्रोजन होकर हमको डबल बॉन्ड मिलता है। तो इस अभिक्रिया में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, जबकि इससे पहले जो हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास रिएक्शन। ये अभिक्रियाओं में समान अणु से परमाणु समूह या द्विबंध एक स्थिति में अन्य स्थिति में स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं पुनर्विन्यास मतलब रीअरेंजमेंट। इसमें आपने देखा कि यहाँ 1 क्लोरोप्रोपेन है, इस 1 क्लोरोप्रोपेन का क्लोरीन अगर दूसरी पोजीशन पे आ जाता है ये तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाता है। तो यहाँ पर उसी अणु में द्विबंध या समूह की स्थिति में परिवर्तन हो जाने से नया अभिकर्मक बनता है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम कि यहाँ पर हमने देखा फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन, ये फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन में यहाँ से जो O है वो यहाँ आ गई, तो ये तो हो गया NH2 ग्रुप और ये हो गया HO, तो पैरा अमीनोफिनॉल बना। तो इस प्रकार से उसी सूत्र में
पुनर्विन्यास से हमको नया सूत्र मिलता है, यह पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा 4 तरह की अभिक्रिया। हमने जो चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि अभिक्रिया की क्रियाविधि में बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। बॉन्ड का टूटना समाक्ष विखंडन, विषमाक्ष विखंडन। नए बॉन्ड के बनने के लिए हम और इस विखंडन के फलस्वरूप रिएजेंट बनते हैं, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और मुक्त मूलक। नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, मुक्त मूलक 4 प्रकार की अभिक्रिया कराते हैं: प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये सब अभिक्रियाओं की क्रियाविधि हमने आपको, पुनर्विन्यास अभिक्रिया तक की क्रियाविधि हमने आपको बताई। इसके बाद क्या है, एनर्जेटिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। किसी अभिक्रिया में कुछ बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, अतः बंधों के टूटने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और नए बंध जब बनते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। माना इस अभिक्रिया जिसमें मेथेन व क्लोरीन से क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं, ये बंध हमने पहले तोड़ा तो इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता हुई। ये बंध हमने बनाया तो इसमें हमको ऊर्जा मिली। तो यहाँ पर हमने ये 2 बंध टूटे हैं तो 96 और 58 की ऊर्जा की हमको बंध तोड़ने में आवश्यकता थी, और बंध बने तो 81 और 103 ऊर्जा के साथ बंध हमारे बने हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि CH और Cl बंध तोड़ने में कुल 157 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, और उसी समय एक Cl व HCl बनने के दौरान 184 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता हुई। तो इसके रिजल्टेंट 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुई। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा और ऊर्जा मुक्त होने के साथ संपन्न होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। उस अभिक्रिया में जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमको कभी कभी ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ता है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से कार्बनिक अभिक्रियाओं की ऊर्जा की क्या मतलब है कि बंध टूटने में जो ऊर्जा है और बंध बनने में जो ऊर्जा है उसमें क्या अंतर है, वो हम उस कार्बनिक यौगिकों की एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। और इस अंतर को समझते हुए हम 2 तरह की अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को समझाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपको आगे का सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।